ही महत्वपूर्ण श्लोक सुनने वाले हैं। ये नारद जी की उक्ति है और ये उन वचनों की भर्त्सना करने वाले हैं जो वचन भगवान के गुणानुवाद से युक्त नहीं होते हैं। तो मेरे पीछे आप बोलिएगा। हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका बाल प्रबोधिनी से भी चर्चा करेंगे और बहुत सुंदर अर्थ लिया है। फैन थोड़ा सा कम कर दीजिए, टू मच डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा सा पीछे वाला फैन कम कर दीजिए। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। बस इतना गर्म नहीं है अभी, हल्का, जैसे आपकी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। नायद वचश्चेत्र पदम हरेर्यशो, नायद वचश्चेत्र पदम हरेर्यशो, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचे, जगत पवित्रं प्रगणित करहिचे, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया, न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया, न यद्वचश्चेत्र पदं हरेर्यशो, न यद्वचश्चेत् पदं हरेर्यशो, जगत् पवित्रं प्रगृणीत करहिचे, जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्त शिक्षया, न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। आप बोलिए अपन कृष्ण प्रभु। न यद्वचश्चेत्र पदं हरेर्यशो, न यद्वचश्चेत्र पदं हरेर्यशो, जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित्, जगत् पवित्रं प्रगृणीत करहिचे, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया, न यत्र हंसा निरमन्त शिक्षया। इसका अन्वय देखिए, अन्वय दिख रहा है सबको। यद वचः चित्र पदम, जो वचन, यद मतलब जो वचन, चित्रपद हो सकते हैं, बहुत सुंदर काव्यात्मक दृष्टि से लिखे गए हो सकते हैं, लेकिन करहिचित ना, अगर उनमें हरे यशः पवित्रम, पवित्रम हरे यश, भगवान के यश, भगवान श्री हरि का पवित्र यश नहीं है। कैसा यश? जो जगत को पवित्र करने वाला है। जगत पवित्र हरे यशः करचित ना, जिन वचनों में चाहे वे बहुत काव्यात्मक दृष्टि से बहुत सुंदर लगते हो, विचित्र लगते हो, अद्भुत लगते हो, लेकिन अगर उनमें करहिचित, अगर कदाचित उसमें या किंचित मात्र भी उसमें अगर जगत पवित्र को पवित्र करने वाले हरि का यश नहीं है, उसमें प्रगृणित का मतलब उसमें नहीं कहा गया है, तो ऐसे काव्यात्मक रचना को मैं क्या मानता हूं? तद वायसम तीर्थम उशंति, तद उसको वायस अर्थात कौवों का तीर्थ माना जाता है। उशंति अर्थात उस शब्द का अर्थ होता है कमनीय। ऐसे शास्त्र को माना जाना चाहिए वह स्थान जो कौवों को बहुत कमनीय लगे। अब देखिए कितनी बड़ी भर्त्सना कर रहे हैं, और ये न्यूज़पेपर के बारे में नहीं बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर तो है ही नहीं पिक्चर में, ये उसको बोल रहे हैं जो कृति वेद व्यास जी ने लिखी है, उसके बारे में बोल रहे हैं। बहुत हैवी पॉइंट है, बहुत हैवी श्लोक है ये। न्यूज़पेपर और भौतिक वार्ता तो बाहर ही कर दीजिए। जो शास्त्र भी अगर है, वैदिक शास्त्र भी है, अभी आप कहोगे इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा हूं, 4 गण बताएंगे टीका में। वैदिक शास्त्र भी है, अगर भगवान का यश उसमें नहीं है तो वायस तीर्थ है, कौवे का तीर्थ है। अब बताइए कितनी गंभीर बात बोलने में। ठीक है। यत्र उशिक्षया, उशिक्षया, क्षय मतलब होता है भगवान के धाम के निवासी। तो वहां पे मानस हंसा न न न, न निरमंती, जो परम हंस भक्त हैं वह तो हंसों की तरह होते हैं। तो जैसे हंसों को सरोवर अच्छा लगता है, एक गड्ढा जिसमें झूठा भोजन पड़ा हो वहां नहीं जाते, उसी प्रकार से भक्तों के आचरण से ये प्रमाणित होता है कि ये शास्त्र बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये कवों का ही तीर्थ है, इसमें वो रमण नहीं करते। निरमंती का अर्थ है नितराम न रमन, नी मतलब निरमंती मतलब होता है नितराम रमंती, बहुत अच्छे से रमण करना, और ना निरमंती मतलब बिल्कुल भी उनका मन वहां पे नहीं लगता।
अब मुझे इस बात का दुख है कि जो भक्त लेट आए हैं उनको अन्वय समझ में नहीं आएगा। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो शास्त्री हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं, जो लेट आ रहे हैं, उनकी से उम्मीद है कि आप लोग कृपया 8 बजने में 5 मिनट पे आए, ना कि 8 बजने में 10 मिनट पे। ठीक है, अभी तो उतना कोई बर्डन नहीं है, सब लोग 6:30 बजे तक माला कर लेते हैं। तो नहीं आने का कारण यही है कि हम, हरे कृष्णा, ठीक है, बाकी जैसे अच्छा। तो खैर, इस प्रकार से भक्तों का, परमहंसों का के द्वारा ऐसे शब्द आचरणीय नहीं है, सॉरी आदरणीय नहीं है। समझ लेना चाहिए किसके द्वारा कमनीय है? कव्वों जैसे लोगों के लिए। तो अभी और कठिन कठोर बातें आने वाली हैं, देखिए। अनुवाद: जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कौवे जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो अकेले नहीं रहते हैं। काव काव, आओ आओ। जैसे अभी आप देखिए, यहाँ पे अभी आप जाएंगे, रोटी बन रही है, तो एक बंदर नहीं खड़ा है, पूरा बंदर खड़े हैं। अरे रोटी है, देखो उनके लिए कमनीय स्थान है, रोटी मिल रही, रोटी मिल रही, चाय चाय कर रहे हैं, तो पूरा इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत सारे, स्पेशली अगर आप ट्रेन में देखें तो न्यूज़पेपर चालू हो जाएगा और उसमें बहुत सारे कौवे चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। इससे पहले कि हम आगे जाएं, बहुत अच्छी घटना महाराज श्री से सुना था कि एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे और कुछ लोग भक्तों से बहस कर रहे थे, सुने होंगे अभी कथा। और महाराज चुपचाप बैठे हुए थे। तो फिर भक्त लोग बोले, अरे आपके बहुत प्रश्न हैं तो आप महाराज से पूछिए। तो वो बड़ा टॉन्ट मारते हैं, महाराज जी बोलते भी हैं, जबकि महाराज जब कर रहे थे उस समय। तो बहुत बोले, महाराज कुछ बोलिए बोलिए बोलिए। तो महाराज बोले, भाई तुम्हारे जैसे कौवों की बात जाए, भाई कौवे बैठे हुए हैं और कौवे चाय चाय कर रहे हैं, तो हंस क्या बोलेगा? अरे अरे, फिर बोले, अरे कोई भाई नहीं बोलेगा, कोई भाई नहीं बोलेगा। तब सब शांत हो गए। फिर महाराज जो है उनको बोलने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे भक्ति में प्रगति हो रही है तो ये काव्यात्मक नहीं, कौवात्मक जो गुण है हमारा, वो बाहर निकल जाना चाहिए। काव्यात्मक नहीं बोल रहा हूं, ये जो दुनिया की वार्ता सुनने की इच्छा है, ये निकल जानी चाहिए, एकदम बिल्कुल खराब लगना चाहिए। और भक्ति कर रहे हैं तो हमारे गुरु महाराज उसको बोल रहे थे, पहला लक्षण ये है कि प्रजल्प नॉट ओनली बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग। बहुत, क्या मैं कहाँ फंस गया, ये सब बातें क्यों सुनने को मिल रही मेरे को? ये स्थिति दिखाती है, ये स्थिति हंसों की है। अभी हमारी स्थिति क्या है? हंस भी है और कौवा भी है। तो कौवा भी बहुत जोर से बोल रहा है, तो कौवा भौतिक बातें सुनने में बड़ा उत्सुक रहता है। कल एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी क्लास में नींद आ रही थी और जैसे क्लास समाप्त हो गई नींद गायब हो गई। तो आप देख रहे हैं कि वो कौवा इतना स्ट्रांग है कि वो हंस को बोलने नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से जीवात्मा का भोजन है। ठीक है ना? जैसे अभी आप लोग सभी लोग आतुर हो जाते हैं 9:30 बजे की, भाई ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, ऐसे ही कृष्ण कथा आत्मा का भोजन है। सारार्थ दर्शनी देखते हैं। अपितु भगवान वासुदेव की महिमा के वर्णन के अभाव में काव्य कृति भी जुगुप्सित है, इसको यद आदि श्लोक से कह रहे हैं। आपने पहले पिछले श्लोक में क्या था? जिस प्रकार से धर्मादि का आपने अर्थ पुरुषार्थ के रूप में वर्णन किया, उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। और आप ये समझिए कि कोई कोई कृति है, एब्सेंट माइंडेड मत रहिए, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। आंखों से मालूम चलता है कि व्यक्ति एब्सेंट माइंडेड है कि देख रहा है, सुन रहा है। तो कोई काव्य कृति, पोएटिक, लिटरेरी, बहुत सुंदर तरह से लिखा गया है, कोई पोएट्री लिखी गई है, लेकिन अगर उसमें भगवान का यश नहीं है तो वह भी एकदम जुगुप्सित है। जुगुप्सित है मतलब उसकी निंदनीय है, निकृष्ट है। कौन सी कृति निकृष्ट है साहिल प्रभु? निंदनीय है। प्रश्न कर रहा हूं कि पानी क्या है, उत्तर हो रहा है दूध। ध्यान पूर्वक सुनिए सुंदर माधव प्रभु, कौन सी कृति निकृष्ट है, जुगुप्सित है? किस कृति को खराब बोला जाए? मन को लाना ही पड़ेगा यहां पे, मन को घर पे मत छोड़ के आइए। वह काव्य कृति जो जिसमें भगवान का यश नहीं है वह निंदनीय है। इतनी बात समझ में नहीं आती। आलू का दाम 5 रुपए किलो, साहिल क्या बोला मैंने? हाँ तो इतना मुश्किल बात बोल रहा हूं। जिस कृति में, जिस रचना में, जिस काव्य रचना में भगवान का यश नहीं है वह निंदनीय है, यह श्लोक में कह रहे हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे देखने से। और अभी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा किस प्रकार से निंदनीय है। जो वचन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं, जो श्रोता और वक्ता से युक्त इस जगत को पवित्र करने वाला है,
समझ में आ रहा है? कौन पवित्र करने वाला है? भगवान की महिमा इस पूरे जगत में सुनने वाले बोलने वाले हैं कि नहीं? ये श्रोता, क्या कहते हैं, श्रोता और वक्तात्मक जगत है। मतलब इस जगत में यही तो भरा हुआ है, लोग बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सुनने और बोलने वाले को पवित्र करने वाले महिमा का उसमें है नहीं, अगर तो उसकी रचना करने वाले का तो कहना ही क्या। मतलब सुनने वाले बोलने वाले तो शुद्ध होते ही हैं, और जिसने रचना कर दी वो कितना शुद्ध होगा भगवान का यश को, उसका कहना ही क्या। कैमित्य नाय से कह रहे हैं। तो अब ऐसा यश लिखा नहीं गया, बोला नहीं गया अगर किसी रचना में, तो ऐसे वचन एक मृत शरीर के समान हैं। अब मैं इस पर थोड़ा कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मृत शरीर के समान क्यों उपमा दी जा रही है? क्योंकि जैसे मृत शरीर नितांत अशुद्ध होता है, और न सिर्फ वह अशुद्ध होता है, उसकी उपस्थिति घर में होने से पूरा घर अपवित्र होता है। और केवल एक दिन के लिए नहीं होता है, कितने दिन होता है? 21 दिन, 13 दिन के लिए अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे वचन अशुद्ध हैं। अब मैं इसमें और कठोर बोलूंगा, भाई यदि हमारे पिताजी का मृत शरीर घर में है तो हम क्या उसे संजो के रखेंगे? उसी प्रकार से चाहे कोई व्यक्ति हमारा तथाकथित रूप से बहुत प्रिय हो, लेकिन ऐसे अगर अशुद्ध वचन बोल रहा है जो भगवान के यश की महिमा के प्रसंग में नहीं है या महिमा नहीं है, तो हमें इसे त्याग देना चाहिए। जैसे मृत शरीर को तुरंत लेके आते हैं, बाहर निकालो इनको, इतना अशुद्ध है। यह अशुद्ध करने वाला है, जीव की अविद्या को बढ़ाने वाला है। अपितु भगवान की यश से कुछ अतिरिक्त बोलना ही हमारी मृत्यु का कारण है। कल मैंने एक रिफ्लेक्शन पोस्ट किया था कि लोग कोरोना से डर रहे हैं, अरुण से नहीं डर रहे हैं। सूर्य उग रहा है, अस्त हो रहा है और सबकी आयु काट रहा है, वहां कोई टेंशन नहीं। मेरे ख्याल से एसी बंद कर सकते हैं प्रभु जी, वो तकलीफ हो रही है, जस्ट स्विच ऑफ द एसी, या गुड, इट्स नॉट दैट हॉट ना, ठीक, ओके। तो ये बात अपने जीवन में हमें केवल बोलना नहीं है, बहुत धारण करना है कि भगवान की सेवा या भगवान की महिमा के अलावा भक्त कुछ भी नहीं बोले। और इस पे महाप्रभु क्या कहते हैं? अगर तुम्हारी मुझसे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी भी प्रीति है, ज्यादा की बात नहीं कर रहे, थोड़ी सी भी प्रीति है, तो तुम कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ बोलो नहीं, और कृष्ण के नाम के अलावा कुछ बोलो नहीं। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन यही एक भक्त का स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ बताया गया है, निरमंत शिक्षा है। जो परमहंस है वह इसके अलावा किसी वस्तु को आदर नहीं देता, कृष्ण कथा के अलावा। और हमने सब में, हमारा जीवन का टारगेट ही परमहंस बनना है। चाहे हम परम कव्वे भी क्यों न रहे हों, लेकिन हम परमहंस बन सकते हैं। कलर चेंज हो सकता है, वृत्ति चेंज हो सकती है भक्तों के संग के द्वारा। तो ये बोल रहे हैं ऐसा वचन अत्यधिक अशुद्ध है। कौन से वचन सुंदर माधव प्रभु? जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं होता है। यदि वे भगवान की महिमा का गान नहीं करते, जो साक्षात जीवन है। आपको याद है ना, मैंने एक बार बताया था कि मान लो कोई भक्त प्रसाद ले रहा हो, तो अब ये नहीं सोचना चाहिए अब तो उठ के जाएगा नहीं और दुनिया की बातें बोलना चालू कर दो उसको। अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ये सुनो, ये सुनाओ। एकदम 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 आप उसको अशुद्ध, मतलब असंतुष्ट कर देंगे। किसी भी सीनियर भक्त को आप प्रसाद में सर्विंग कर रहे हैं, दुनिया की बात कर दी आपने, सारा मन उसका खराब कर दिया, बिल्कुल रमण नहीं करता। हाँ, कृष्ण के बारे में पूछेंगे तो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। एक संबंध में जोक भी है, हमारे भक्ति श्यामा माधव महाराज निरंजन महाराज के संग रशिया में थे, तो तो वो सब लोग उनको खिलाने के लिए टूट पड़ रहे थे, माता जी लोग, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ये खा लीजिए। तो महाराज बोल रहे कि हमें आप कुछ कृष्ण संबंधित प्रश्न क्यों नहीं परोसते, समझ रहे हैं, जिसका हम श्रवण कर सके। तो निरंजन महाराज बोले, भाई ये रशियन माता जी, इनसे ज्यादा उम्मीद मत करो, तुम, ये लोग खाली कीर्तन कर सकती हैं और प्रसाद खिला सकते हैं। ज्यादा फिलॉसफी की उम्मीद मत कर। क्या करी, तो मजाक की बात है, ऐसा कुछ तो समझते होंगे फिलॉसफी, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं समझते, लेकिन ये बात है कि हाँ, तो ये साक्षात जीवन है। अब ये समझ लेना चाहिए, भागवत में इतना जस्ट सुंदर बात बोली है, जीवंति सन्मुखरितम भवति वार्तम। जो भगवान की वार्ता सुन रहा है वही जीवित है, और बाकी सब तो मृत है, मरे हुए हैं, पहले से ही मरे हुए हैं।
कितना सुंदर बात है, जीवन देने वाली। अब टीका में अभी आएगा तो अब देखिएगा, जीवन देने वाली कथाएं हैं। जो भगवान के बारे में सुन रहा है वो जीवित है, नहीं तो सब भूत हैं। जैसे मतलब शव घूम रहे हो तो हमको भूत ही कहेंगे, उसी प्रकार से कृष्ण कथा के द्वारा हम जीवित होते हैं। और इस प्रकार से जीवित रहने वाला व्यक्ति ही भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, कि बच्चा जीवित रहेगा तभी तो पिता की संपत्ति को प्राप्त करेगा। तो जीवन देने वाली कथाओं को या यश को छोड़ दिया है तो फिर वह तो एकदम मृत शरीर के समान ही अशुद्ध है। यद्यपि ऐसे वचन गुण और अलंकार से युक्त भी क्यों ना हो, चित्र पदम। अब इस पे क्या कहा जाए? मान लीजिए कि घर में शव रखा है और उसके खूब सारे अलंकार लगे हुए हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तब भी क्या आप उसको घर में रखेंगे? उस शव को नहीं रखेंगे ना। उसी प्रकार से आप बार बार उसको मृत शरीर से कंपेयर करते चले जाइए। उसी प्रकार से बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, लेकिन अगर भगवान कृष्ण, बहुत सारे गुण भी हैं काव्य काव्य की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, लेकिन अगर भगवान का यश नहीं है तो वह निंदनीय है, त्याज्य है तुरंत। जैसा कि आप जानते हैं, प्रहलाद महाराज को जब पॉलिटिक्स के बारे में बताया जा रहा था तो न साधु मन ने, बिल्कुल उनको पसंद नहीं आ रहा था। क्या बोलना, सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर रहे थे। सुन रहे थे क्योंकि सुनना पड़ रहा था, बाध्यता थी, लेकिन बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। न रमंती, एक और शब्द समझना चाहिए रमणती का, चलो वैसे बताऊंगा, लेकिन रमंती का अर्थ है, रमण का अर्थ है कि मन आपका वहां पे बार बार जाए और हटाने से भी न हटे। निरमंती, अच्छा निरमंती का मतलब नितराम रमंती, बिल्कुल भक्तों का मन बार बार कथा में ही जाता है, वही जाता है, वही बोला था, ये मनन करते रहते हैं। और ना निरमंती मतलब भौतिक वार्ता में मन कभी जाता ही नहीं है परमहंसों का। समझ रहे हैं? अब चित्रपदम का एक और अर्थ है कि वे विस्मय के स्थान भी क्यों ना हो तब भी वह मृत शरीर के समान अपवित्र है, यह भाव है। विस्मय का स्थान मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई आप बहुत, कभी आप लोग भौतिक जीवन में वो सुने, कोई कविता वगैरह होता है, कविता बहुत अद्भुत कविता होती है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, हास्य कविता सम्मेलन, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो लोग जो है, या और कोई स्पेशल कविता लिख दी जाती है तो लोग बड़े चकित होकर के उन कविताओं को सुनते हैं। हाँ, मतलब जो भी है, तो व्यक्ति विस्मित हो जाता है, अरे क्या कविता लिखी है, क्या आशु कवि, तुरंत बोल दिया ऐसी सुंदर कविता लिखी हुई है। मुझे याद है कि हम लोग 10th में थे जब, या 10th में या 9th में, तो हम लोग को अंग्रेजी में कविता पढ़ाई जाती थी, तो हम लोग चकित हो जाते, क्या कविता लिखी है, ये है वो, इतना लिख दिया, शेक्सपियर वो, लेकिन केवल मृत शरीर का ही स्पर्श कर रहे थे, बुद्धि केवल अशुद्ध हो रही थी। समझ पा रहे हैं विस्मय का स्थान क्या होता है? समझ लीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप सब लोग एक दिन इस टीका को भी पढ़ा सकें। विस्मय का स्थान समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं, क्या बात है। तो चाहे कितना भी बाहर के व्यक्ति बोले क्या बात है, जैसे कौवे बोले वाह क्या झूठा, क्या बढ़िया वस्तु है। अभी उसका वर्णन आगे करने वाले हैं, कौवा क्या करते हैं। तो ऐसे स्थान का वर्णन क्या कर रहे हैं नारद जी? कह रहे हैं तद वायुसम तीर्थम, अर्थात उच्छिष्ट और विचित्र अन्न आदि से युक्त ऐसा विशेष गर्त है जिसमें प्रवेश करने के लिए कौवे के समान कामी पुरुष अभिलाषा करते रहते हैं। उशंति मतलब इच्छा करते हैं। वायसम का अर्थ होता है कौवा, और तीर्थ का अर्थ हुआ कि वह स्थान जिसमें किसी व्यक्ति की बहुत महत बुद्धि हुई, बहुत बढ़िया स्थान है, यहां जाकर के तो बहुत अच्छा फायदा होगा हमको। तीर्थ का स्थान क्या, तीर्थ का अर्थ क्या होता है? सुंदर माधव प्रभु माइक दीजिए, आज इनको ही टेस्ट करता रहूंगा। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर जाकर अच्छा लगे आपने, हम उसमें बहुत महत बुद्धि रखे, जैसे डिज्नी, क्या कहते हैं, डिज्नीलैंड कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ है कि नहीं? कुछ लोगों के लिए अमेरिका बहुत बड़ा तीर्थ है, भारतीयों के लिए बहुत, कुछ लोगों के लिए। तो इस प्रकार से वो तीर्थ मानते हैं कि तीर्थ मतलब बहुत अच्छा स्थान है, वहां जाके हमारा जीवन सफल हो जाएगा, स्पेशल है। तो ये कौन सा तीर्थ है? जो कामी पुरुष हैं, जो भोग के बारे में सुनना चाहते हैं, भोग के विषयों का श्रवण करना चाहते हैं, उनके लिए उशंति, उनके लिए कमनीय स्थान है। ठीक, यह वह स्थान है जहां, और उसको कंपेयर कर रहे हैं कहां? जैसे जहां कोई गंदा वस्तु पड़ा हो तो कौवे सबसे पहले जाते हैं, किसी और भी स्पेशली गड्ढे में सड़ रहा हो तो कौवे पहले पहुंचेंगे। अब मैं और खराब बोलने वाला हूं, सुनने के लिए तैयार रहिए। अगर कोई एक्सीडेंट में कोई जानवर मर जाता है रोड पे,
सारी अंतरनी पथड़ी बाहर आ जाती है, तो सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन करने के लिए पुलिस नहीं, कुत्ते आते हैं, सॉरी कौवे आते हैं या कुत्ते आते हैं, है कि नहीं? और वह भी अकेले नहीं आते, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई फीस्ट हो रहा है। जैसे हमारे मंदिर में फीस्ट होता है कि नहीं होता, ब्रह्मचारी को पता चले या नहीं चले, लेकिन बाहर के लोगों को मालूम चल जाता है कि फीस्ट हो रहा है, फीस्ट हो रहा है। उनके लिए बड़ा तीर्थ बुद्धि होती है, बहुत अच्छा बन रहा है, वो तो अच्छी है ही, भगवान का प्रसाद है। लेकिन यह लोग इस प्रकार से हल्ला करते हैं। और देख लीजिए पूरी दुनिया में रोज ही कौवों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर में कुछ कौवे लिख लिख कर बोल रहे हैं, छाप रहे हैं, और लोग आकर्षित होकर के जा रहे हैं सुनने के लिए। और उससे हो क्या रहा है? केवल उनकी चित्त अशुद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, लेकिन ये वास्तविक मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रील नारद जी बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारे अंदर न्यूज पढ़ने की इच्छा है तो फिर कौवे को खाना खिला रहे हैं, कौवा बहुत जोर से काम काम करेगा, तो न्यूज सुनने की आवश्यकता भक्तों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, क्या है काव काव क्या हुआ, नहीं क्या हुआ काव काव क्या हुआ, ऐसे कर। ठीक है, वह यह स्थान है। आप अपने जीवन में देखिएगा, ये तो मैं अनुभव करता हूं कि कुछ भौतिक कदाचित पढ़ना भी हुआ, बाद में एकदम असंतुष्टि होती है। और श्रीमद् भागवतम को आप पढ़ें तो हृदय में बहुत संतुष्टि होती है। इसीलिए कुछ लोगों को नींद भी आ जाती है, क्योंकि मन शांत हो रहा है। आप भौतिक वार्ता पढ़ें या सुने नहीं, मतलब बोल रहा कोई करे तो मन उद्विग्न हो जाता है, लेकिन भागवत सुनने से शोक, मोह और भय सब नष्ट होता है। तो इसलिए कुछ लोग को नींद भी आ जाती है इससे। लेकिन भक्त लोग तो उसमें नितराम रमनती, बहुत रमण करते हैं। यह वह स्थान है। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं कि जो मोटिवेशनल टॉक्स हैं, क्या वो वायसम तीर्थ में आएंगी? अगर मोटिवेट कर रहे हैं किसी को भगवान की भगवत गीता भागवत पढ़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेवर गिव अप। इस जगत में आप महान बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते, आगे लिखा है महान मूर्ख बन सकते हैं, ये नहीं बोलते। अभी आप ऐसे ऐसे श्लोक सुनने वाले हैं, ये अद्भुत है। कोई भी शब्द इसका भगवान से संबंध नहीं है, मन को ऐसे घुमाता है जैसे चक्रवात पे फंसी हुई नाव, और उसमें एंकर नहीं है, लंगर नहीं पड़ा हुआ है। इसीलिए लोग बार बार उनकी मति भोगों में ही जा रही है। इसी प्रकार से फ्लड हुआ है व्यक्ति। इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के स्थान में हम क्या महान बन सकते हैं बताइए? यहाँ एक ही, अगर इस प्रकार का करियर बनाते रहेंगे तो एक ही पुरस्कार मिलेगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही पुरस्कार है, यही सैलरी। तो इसलिए भगवान के ही बारे में बात करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वह व्यक्ति कुछ प्रत्यक्ष रूप से भगवान के बारे में ना बोल रहा हो, लेकिन लोगों को उसका उद्देश्य हो कि धीरे धीरे करके भगवान की तरफ लेके जाए। तो वो पॉइंट अभी यहाँ पे आएगा, वो पॉइंट आएगा अभी, आप देखिएगा टीका में, बहुत ध्यान पर सुनते चलिए। यह वह स्थान है जहां मानसरोवर के हंस या भगवान हरि के मन में स्थित रहने वाले भक्त कभी भी रमण नहीं करते। यह उपमा दी जा रही है कि जैसे परम हंस जो होते हैं वे मानसरोवर में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते, उनको कहीं रहना अच्छा भी नहीं लगता। उसी प्रकार से भगवान के परमहंस भक्त भगवान श्री हरि के मन में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते, और उनके उनके हृदय में भगवान रहते हैं और वह भगवान के मन में रहते हैं। इसका शब्द निरमंती का अर्थ है नितराम। नितराम मतलब, नितराम का अर्थ क्या होता है शास्त्री जी? नितराम का अर्थ क्या होता है? एकदम अच्छे से, सम्यक रूप से। और रमंती मतलब रमण करते हैं। रमण का मतलब मैंने समझाया था, खेलते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, वहां से हटना नहीं चाहते। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं और वहां से हटना नहीं चाहते। हम लोग जब सोते हैं तो उसमें रमण करने लगते हैं, हम सब सो के उठना नहीं चाहते हैं, उठ जाते हैं जब आवश्यकता होती है। तो रमण कर समझ रहे हैं, बार बार मन उसी में जा रहा है, बार बार मन उसी में जा रहा है। तो भक्त लोग उसका में रमण नहीं करते हैं, उसको पुष्टि कर रहे हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरे हृदय हैं और केवल वे ही मेरे हृदय में हैं, वे मेरे सिवा अन्य कुछ नहीं जानते। इस कारण से मैं इनके अलावा किसी को नहीं पहचानता हूं, मैं किसी को जानता ही नहीं, केवल भगवान का। और इस पे एक जगह चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि भक्त भृत्य वांछा पूर्ण करे। कृष्ण का एक ही कार्य है कि वे अपने भृत्यों की सेवकों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए हमेशा विश्वास बना के रखिए, प्रभुपाद की इच्छा थी कि जो कोई भी 16 माला का जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, वो उसी जन्म में भगवान के धाम चले जाएगा। प्रभुपाद की इच्छा कृष्ण पूरी करेंगे। ये अगर भगवान ने चाहा तो दशम स्कंद में प्रमाण दिखा दूंगा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं। आचार्यगण आते हैं, वो इस प्रकार का तरीका बताते हैं जिससे जीव आसानी से भगवान के द्वारा स्वीकार्य हो जाए
और हम ये 16 माला का जप जो बोल रहे हैं ये प्रमाणिक है। मैं गिरिराज महाराज से श्लोक बोल रहे थे, बहुत सुंदर। इसीलिए हर दिन भक्त का व्रत होना चाहिए कि आज मेरा 16 माला जप हो ही जाए, ये आखिरी जीवन बनाना है मुझे अपने जीवन का। ठीक है, अब मानसा के और अर्थ देखिए। मानस का अर्थ हमने लिया था मानसरोवर, अब यहां मानस का अर्थ है मान प्लस सा, अर्थात ऐसे भक्त जो इस प्रकार के वचन के प्रति मान को स्यंती अर्थात नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे इनमें रमण नहीं करते, उनका ऐसे वचनों के प्रति आदर नहीं होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? मान मतलब समझते हैं आप? सम्मान, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और सा मतलब यहां बोल रहे हैं संत, से आप बोलते हैं विनश्यंती, विनाश, सुने ना भगवत गीता में विनश्यंती, तो वही उसमें विनश्यंती से वी हटा दीजिए, संति, संति मतलब नष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, परमहंस हैं, वो ऐसे वचनों के जिसमें भगवान का यश नहीं है उसको बिल्कुल आदर नहीं देते। तो क्योंकि ऐसे महान लोग ऐसे वचनों का आदर नहीं देते हैं, तो उसके प्रमाण से समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति निंदनीय है, ये जो वचन है वो निंदनीय है, जुगुप्सित है, स्वीकारणीय नहीं है। कितना सुंदर अर्थ है ना मानसा का। आचार्य गणों का जो रेंज है वो बहुत अद्भुत है, पता नहीं कैसे सोचते हैं, इतना भक्ति के द्वारा सोचते हैं, अद्भुत है। लेकिन या मानसा का अर्थ है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जैसे कुमार आदि। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? भागवत में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं और उन अर्थों का आस्वादन करना ही भागवत अर्थ आस्वादन होता है। आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, कल मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया था उसको जब देख रहा था। कुमार आदि इस सत्य को कहते हैं, यानी कि जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी को, वो इस सत्य को कहते हैं कि जिस वचन में भगवान का यश नहीं है वो जुगुप्सित है। ठीक है। उशिक का अर्थ होता है कमनीय, कमनीय का अर्थ होता है जिसकी व्यक्ति कामना करे, जो बहुत इच्छित हो। और क्षय का अर्थ हंसों के संबंध में सरोवर या भक्तों के संबंध में भगवत धाम है। ये समझ में आ रहा है? उचित क्षया का मतलब है कि हंसों के लिए जिस प्रकार से सरोवर कमनीय है। यस, हिंदी नहीं समझ में आ रही? जैसे हंस सरोवर में ही रहना चाहते हैं, मान सरोवर में रहना चाहते हैं। कमनीय मतलब जो आप प्राप्त करना चाहते हो। कमनीय नहीं समझ में आ रहा, कामना नहीं समझ में आ रहा है। रमणीय समझ में आ रहा है, जहां जो रमण के स्थान हो। कमनीय मतलब जिसकी कामना की जानी चाहिए। ठीक है। वांछनीय मतलब इसकी वांछा करना चाहिए। तो उसी तरह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हंसों को मानसरोवर अच्छा लगता है, क्षय मतलब सरोवर, उशिक मतलब इच्छा की जानी चाहिए, इच्छा करते हैं, इच्छित वस्तु कमनीय है। तो जिस प्रकार से हंसों को सरोवर अच्छा लगता है, उसी प्रकार से भक्तों को भगवान का धाम अच्छा लगता है। और भगवान का धाम मतलब जहां भगवान की कथा कीर्तन होता है हमेशा। आप जानते हो जहां भी भगवान का गुणगान होता है भगवान वहां पे रहते हैं, ये बोल रहे हैं। इसलिए उशिक क्षया का अर्थ है, बहुत अच्छा अर्थ ले रहे हैं, इसलिए उशिक क्षया का अर्थ है कि भगवान के धाम के निवासी हैं। ये किसके संबंध में बोल रहे हैं? स्पेशली ये बोल रहे हैं 4 कुमारों के। यह कुमारों को इंगित करता है क्योंकि वे भगवान के धाम में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कितना सुंदर अर्थ लिया ना। मानस अर्थ क्या हुआ? मानस का अर्थ हो गया ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कौन? कुमार आदि। कुमार आदि या नारद जी भी, स्वयं नारद जी भी कह सकते हैं। और उचित क्षया का अर्थ हुआ कि जब चाहे भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इतने सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हैं कि वो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वह किसको पसंद करते हैं? उनके द्वारा क्या निर्णय किया गया है कि जिस वाणी में भगवान का यश नहीं है वो सब जीरो है, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए ऐसे संग से दूर रहना चाहिए जो बार बार हमको अशुद्ध ही करते रहे। देखिए सोचिए ना, अभी आप मंगल आरती के लिए स्नान किए और स्नान करने के निकले ही तुरंत ही किसी ने मल डाल दिया आपके ऊपर, तो गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? इसमें भी ना और हाँ की बात है। अच्छा मानेंगे? रोज आप मान लो 4:30 बजे स्नान करके जा रहे हैं, तिलक लोग लाके बड़ी मंगल आरती जाने जाते, तुरंत कोई मल डाल दिया। गोबर नहीं के बोल रहा हूं, मल बोल दिया, वो भी सुअर का मल, रिफाइंड मल। तब कहेंगे थैंक यू, आप हमारे घर में क्यों नहीं रहते? इतना हमको डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, विवेक भक्त को होना चाहिए किसका संग करना है, किसका नहीं संग करना है। महाप्रभु की आज्ञा थी असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। तो असत्संग क्या है देखना है, चाहे वो किसी रूप में भी आ रहा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो
उसी प्रकार से भक्तों के अंदर भी विवेक होना चाहिए कि ये वाणी ही मेरे को पूरी तरह, जैसे मृत शरीर को स्पर्श कर लूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, ऐसे ही फालतू की वाणी मुझे अशुद्ध करने वाली, मैं उससे दूर रहूंगा। ठीक है। वचः शब्द अर्थात वे वाक्य। अब देखिए थोड़ा सा ये चीज चेंज हो रहा है। कुछ लोग एक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और उस तर्क को यहां पे रखा जा रहा है। ये बात चक्रवर्ती बात की तरफ से नहीं है, वो एक प्रश्न उठा रहे हैं। वचः शब्द अर्थात वे वाक्य जिनको बोला जाता है। इसलिए जब भागवत में इस प्रकार के वाक्य आते हैं, यथा ना भागो नभगापत्यम यम ततहम भ्रातरः कविम यविष्ठम व्यभजन्दायम ब्रह्मचारिणमागतम। उन भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई नाभाग को अपने पिता नभक को ही पैतृक संपत्ति के रूप में दे दिया, जो दे दिया था नहीं दे दिया जो ब्रह्मचारी जीवन से वापस आया था। श्रीमद् भागवतम 9.4.1। अभी देखिए क्यों बोला गया है, समझ में नहीं आ रहा ना क्यों कोट किया है, देखिएगा। तो उससे तो यह प्रतीत होता है कि भागवत भी कौओं का स्थान है। आप बोल रहे हो कि जिस वाणी में भगवान का यश नहीं है वह कौओं का स्थान है, तो इस श्लोक में कहां है जरा बताइए, इसमें तो नहीं है। तो क्या भागवत भी कौओं का स्थान है? इस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं, कोई तर्क कर सकता है। तो आप तो ये लग रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह तो भगवान की महिमा का वर्णन नहीं हुआ। यहां तो सिंपल बात हो रही है कि एक ब्रह्मचारी आया, उसको पिता ने उसको पिता दे दिया संपत्ति के रूप में। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी पुराण जिसकी रचना श्रील व्यासदेव ने की, उसको कौओं का स्थान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान की महिमा से पूरी तरह तो रिक्त नहीं है। दो आर्गुमेंट हैं कि भागवत में कुछ ऐसे वचन हैं जो नहीं लग रहा है कि भगवान के यश है इसमें, और अन्य पुराणों में भी थोड़ा थोड़ा भगवान का यश तो दिया गया है। तो अब यह क्यों कह रहे हो कि वह कौओं का स्थान है? ये समझ में आ गया? ठीक है। इस तर्क के उत्तर में समझना चाहिए, कलिमल संहति कालनो, कैसे बोलेंगे इसको, कलिमल संहति कालनोखिलेशो हरिर इतरत्र न गीयते ही अभिक्षणम इह तु पुनर्भगवान अशेष मूर्ति परिपटितोनुपदम कथा प्रसंगई। प्रसंग ध्यान रखिएगा। सारे जीवों के परम नियंता भगवान हरि कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं, फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती। किंतु असंख्य साकार अंशों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान इस श्रीमद् भागवत की विविध कथाओं में निरंतर तथा प्रचुर मात्रा में वर्णित हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत का ही कथन है 12-12-66। तो इस श्लोक और अगले श्लोक को एक साथ यदि हम लेते हैं तो वचः शब्द का अर्थ कथा प्रसंग होगा, ना कि हर वाक्य। अब समझ में आया कि भागवत में भले ही आपको लग रहा है कि यह श्लोक भगवान के कथा से युक्त नहीं है, लेकिन प्रसंग में बोला जा रहा है। मेक सेंस? जैसे ये वाला श्लोक बोला गया था नाभाग का, वह किसका वर्णन, किसके संबंध में वर्णन हुआ था? नाभाग के पुत्र कौन थे? राजा अम्बरीश। और अम्बरीश चरित्र भगवान के कथा से युक्त है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए उस प्रसंग में सारी बातें आ रही हैं, तो इसलिए आप इसे कौवे का स्थान नहीं बोल सकते हैं। तो वचः शब्द का मतलब है कथा प्रसंग हो, भले वो वाक्य भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, लेकिन उस प्रसंग में बोल रहे हैं तो वह भी श्रवणीय है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि यदि कोई मोटिवेशनल टॉक बोल रहा है जिसका उद्देश्य कृष्ण की तरफ लेके जाना है, कृष्ण कि अब अगला, आज आप बोल रहे हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल और कल बोलेंगे कृष्ण के बारे में, तो ये नहीं कि आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल कौवे का स्थान होगा। वैसे तो उसमें हम भगवान के बारे में बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन उद्देश्य अगर यही रहे कि मोटिवेशन देते रहो, मोटिवेशन देते रहो ताकि मेरी जेब में पैसे आते रहें, तो ये फिर वह कौवे का स्थान। ठीक है। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं नारद जी भी कई बार पहेली बुझाते हैं। भगवान का यह सीधे नहीं बोल रहे हैं, पहेली बुझा दिया तो वो व्यक्ति समझ गया कि हाँ भगवान की भक्ति करना है। ठीक है, करनी चाहिए। तो वचः शब्द का अर्थ क्या लेंगे आप? कथा का प्रसंग। उस प्रसंग में जो बातें भी आएंगी, भगवान का यश है उसके संबंध में जो बातें आएंगी वह भगवान के यश के समान ही। समझ में आ रहा है मुरारी प्रभु? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, भाषा का भी कठिनाई है, हिंदी थोड़ी। भगवत गीता तो भगवान का यश है ही। हाँ, एक प्रश्न आ सकता है कि भाई ये प्रथम अध्याय का क्या करना गीता का?
वाकई कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रथम अध्याय को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बता रहे थे, भक्त बता रहे थे कि इनको बोला गया कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गीता तो शुरू हो रही है दूसरे से, लेकिन आप समझ गए कि प्रसंग में किस प्रकार से जो भूमिका बन रही है भगवत गीता की, उसके प्रथम अध्याय भी बहुत महान है, उसकी भी महिमा का वर्णन हुआ है। ठीक है, ओके। इसलिए श्रीमद् भागवतम का हर अध्याय और कथा तो भगवान की महिमा के अलंकार ही हैं। कथा तो है, उसमें और पॉइंट जोड़ रहा है। जैसे कई बार जब उसमें वर्णन आता है कि इसके बेटे ये हुए, उसके बेटे ये हुए, तो मैं कहा ये कहाँ से आ गए? लेकिन आप जानते हैं कि इसका वर्णन इसलिए हुआ है कि कहीं उसमें कोई शुद्ध भक्त तो नहीं आ गया। जब बार बार आप वर्णन सुनते हैं, जैसे आप उत्तानपाद की वर्णन, हाँ, उत्तानपाद का वर्णन, वंश का वर्णन सुनेंगे तो उसमें ध्रुव महाराज आ जाते हैं, पृथु महाराज आ जाते हैं, तो उनके भक्तों का चरित्र भी इसमें आ जाता है। और इसी चीज को आप भागवत में प्रथम स्कंद में देखने वाले हो। शौनक आदि ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पूछते हैं और एक बात बोल देते हैं, यदि कृष्ण कथा से संबंध है तो, एकदम स्पष्ट, बिल्कुल भी और कुछ सुनना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? अब स्वाभाविक सी बात है कि उनका जन्म बड़ा आश्चर्यवान है, तो कृष्ण कथा से संबंधित है ही, महान भक्त हुए थे इस प्रकार से। तो आप समझ रहे हो कि ये बात क्या बोली जा रही है। अन्य पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो भगवान के यश से रिक्त हैं और इस कारण से वे कौवों का प्रिय स्थान है, अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जब किसी पुराण में भगवान की कथा है तो उसको कौवे का स्थान नहीं बोल रहे हैं, उस भाग को। लेकिन जिस स्थान में, जिस प्रसंग में भी कृष्ण कथा नहीं है, कर्मकांड के बारे में वर्णन हो रहा है, तो उसको कौवे का स्थान बोल रहे हैं। बहुत सतर्क होकर सुनना होगा। किसी पुराण में अगर कृष्ण का यश है, उस भाग को आप कौवे का स्थान नहीं कहोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि कहीं ऐसा स्थान जिसमें भगवान का यश है ही नहीं, ना प्रसंग में, ना किसी, ना प्रस्तुत, ना प्रसंग, किसी भी तरह से नहीं है, तो फिर उसको आप कौवे का स्थान कहें। यस प्रभु, माइक पे पूछिए। और आप देखिए, एक और इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं कि देखिए, हमेशा भक्त मान लो कृष्ण कथा नहीं कह रहा है, लेकिन भक्त चर्चा कर रहे हैं आज भक्तों के लिए रोटी कैसे बनेगी, तो क्या ये वार्ता कौवे का स्थान है या नहीं है? है। समझ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण की सेवा के लिए है, समझ रहे हैं, भक्तों की सेवा के लिए। हाँ बोलिए। जैसे आपने शुरुआत में कहा है कि भक्तों को परमहंस कहा जाता है। यस, तो हंसों का एक भक्त लोग परमहंस होते हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यस, तो भक्तों हंस का एक अच्छा गुण होता है कि वो दूध में से पानी अभी आने वाला, अभी आने वाला, अभी आने वाला। सुनिए सुनिए, बाल प्रबोधनी। यदि प्रश्न हो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के भक्त केवल भगवान के चरण कमल में ही क्यों निवास करते हैं, बात हुआ ना कि भाई हंसों से कंपेयर कर रहे हैं, सरोवर में रहते हैं, ऐसे भक्त लोग भगवान के चरण कमल में ही रहते हैं। तो उस पर वह कहते हैं कि हंसा मतलब हंस के समान होते हैं, अर्थात जिस प्रकार हंस क्षीर नीर विवेकी होते हैं। आ गया कि नहीं? दूध का दूध और पानी का पानी, पूरे दूध में से दूध निकाल लेते हैं, भाग ग्रहण कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार विवेकी होते हैं। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारे अंदर विवेक होता है, जब फीस्ट होता है तो अच्छी अच्छी मिठाई मलाई सब हम पहले पकड़ लेते हैं, ना? वो पनीर सब्जी कहाँ रखी है, पहले व्यक्ति यही देखता है, अच्छी वस्तु समझता है। तो उसी प्रकार से कह रहे क्षीर नीर का विवेकी होते हैं। उसी प्रकार विषय भोग को दुखों के हेतु जानकर, ये समझ में आ रहा है? भक्त जानते हैं कि भले ही बाह्य रूप से भोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये केवल जहर है। क्षीर और नीर समझ रहे हैं ना? नीर क्या है? नीर मतलब जल, जो त्याज्य वस्तु है वो क्या है? विषय भोग। बहुत बड़ा डेकोरेशन किया गया है, लेकिन वो अंदर खराब वस्तु है। हमारे सनातन प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनना तो, बोलते बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। कहते हैं जैसे मल का पकौड़ा एकदम गंदा लगता है सुनने में, लेकिन उसको बस खाली बेसन से ढक दिया जाए, लेकिन अंदर सब मल ही भरा हुआ है। तो यही माया का इस प्रकार से ये तथाकथित सुख है। ऐसे ही मुंह बनाना चाहिए जब हम भोग में हमारी प्रवृत्ति हो, ऐसे ही मुंह बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा मुंह बनाते नहीं, दिक्कत है। लेकिन उदाहरण बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अच्छे से लपेट के दिया गया, लेकिन अंदर सब गंदगी पड़ी है कि नहीं? तो ये विवेक उनके पास होता है, भक्तों के पास होता है, उस पर कभी रमण नहीं, उधर जाता ही नहीं। और भगवान के चरण कमलों की सेवा को परमानंद का जनक स्थान जानते हुए भक्त उनकी ही सेवा करते रहते हैं। ये अर्थ है, समझ में आया? भगवान की कथा, भगवान का नाम जब
हो सकता है अभी मुझे इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये मेरी अविद्या को अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरी बीमारी को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ कुछ जगाने वाले एग्जाम्पल बोलने पड़ते हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये भगवान की कथा ही मेरे परमानंद का प्राप्ति कराने वाला है स्थान। ये भक्त का विवेक होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार ये प्रसिद्ध है कि हंस सदा मान सरोवर में विचरण करते हैं और वहां के कमनीय पद्म, पद्म का मतलब होता है, पद्म खंड का मतलब हो गया कमल का नाल, के निवासी होते हैं और कौओं के कीड़ा स्थान अर्थात गंडे गड्ढे में कभी गंदे गड्ढे में कभी नहीं जाते हैं, उसी प्रकार भगवत भक्त कामियों के रतिजनक स्थान अर्थात विषय भोग में कभी रमण नहीं करते। तो आप समझ गए हंस से उपमा क्यों दे रहे, तात्पर्य प्रभुपाद का। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। समझ रहे हैं, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो कभी सोचना नहीं चाहिए, और स्वाभाविक सी बात है कि कौवों की प्रजाति से हंसों की प्रजाति बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इससे कौवों का महत्व अधिक बढ़ नहीं जाता है। कौवे, हाँ, और कौवे काफी पाए जाते हैं हर जगह, इसका, और हंस बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हंस का महत्व कौवे से कम हो गया। सकाम, और कभी मिलने वाले भी नहीं आपस में लोग, कभी मेलजोल नहीं होने वाला। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। स्पष्ट है कि क्यों करी गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा, सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। स्पष्ट है। सुरा मतलब शराब, सड़ाब जिसे सड़ा सड़ा के बनाया जाता है, सड़ी हुई वस्तुएं। सुंदरी मतलब स्त्रियां इत्यादि। स्थूल इंद्रिय तृप्ति यानी और अन्य विषय। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे काव काव करने और मेल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। मुझे याद है हम लोग एक बार वहां से आ रहे थे अंबाला से, और 6 कौवे बैठ गए थे वहां पे हमारे सामने, और 6 कौवे वृद्ध भी थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रहे थे, और भाषा नहीं समझ में आ रही थी, पंजाबी में बोल रहे थे, फिर भी लग रहा था कि कोई जहर डाल रहा है कान में। और मैंने बोला भाई आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, हमको भी सोना है, कुछ आराम करना है, ऐसे करके। अरे हम 1 महीने के बाद मिले हैं, बातें करनी है ऐसे। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, जो वह 6 घंटा बकवास कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्या उनसे कम है? वैसे आप घबराइए मत, 6 घंटा प्रवचन नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से सोचना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए, जितना हम इस कथा में प्रवृत्त हो रहे हैं उतना हमारा कौवात्मक स्वभाव जो है वो डाउन होता जा रहा है, और हंसात्मक स्वभाव जो हमारा मूल गुण है वह प्रकट होता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेल मिलाप करते हैं। और अब ये भी देखेंगे कि वो लोग, ऐसा लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, मतलब इसका पूरे समाज के कल्याण के लिए बहुत महत्व है। भाई साहब मैं कुछ बोलूंगा नहीं आगे, वो तो बोलना की इच्छा ही नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंदर बहुत महत्वपूर्ण बातों पे झगड़ा करते हैं। आप कभी देखिए बड़ी सीरियसली झगड़ा करते हैं, जैसे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य बात है भगवान कृष्ण की कथा, जिसको वो लोग वो नहीं सुनना चाहते। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग की कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। स्पष्ट है, मानसरोवर में रहते हैं और कमलों के नाल में वह सुखी होते हैं। इन 2 प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी संबंध में बहुत अच्छा कहते हैं कि देखिए, यदि कहीं पीएचडी हो रही होती है तो पीएचडी में कितने लोग होते हैं? 2-3। तो उसका मतलब यह तो नहीं कि पीएचडी प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। और उसी तरह मान लीजिए भागवत कक्षा में 5,000 या 5 लाख लोग नहीं आते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भागवत कक्षा बंद कर देनी चाहिए। भागवत सुनना ही चाहिए, चाहे 2 लोग हों चाहे 3 लोग। और आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में प्राय भागवतम में 2 लोग बात कर रहे हैं अपने, प्राय भीड़ में कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन प्राय प्रवचन जो है वो 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में हो रहा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए अभी कोई यहाँ पे बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमको इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? बड़े बड़े साइंटिस्ट ना पूछेंगे कि भाई इन लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो अपनी बात करते हैं आपस में, उसी में वो रमण करते रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से
भक्तों को भागवतम की चर्चा करनी चाहिए। भक्त समाज में ही भागवत की चर्चा हो सकती है। जैसे आप देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोग समझ पा रहे हैं तो बोलने की इच्छा हो रही है, और एकदम कोई मतलब एक जगह नया चले जाइए तो ये सब बातें बोलने का ही मन नहीं करेगा, उनको समझ ही नहीं आएगा। वो आप उस चेहरे से देखेगा क्या बोल रहा है ये। तो भक्तों के समाज में ही इस प्रकार की चर्चा हो सकती है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। उनका हृदय गंदा है, इसलिए ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, नहीं तो आत्मा के लिए सब बातें अच्छी नहीं है। ऐसे विषय समान रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंध होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। मतलब या तो इनका संबंध स्थूल शरीर को कुछ सुख देने का होता है, या मन को भौतिक क्या कहेंगे, इसको सुख नहीं कह सकते, एक एजिटेशन देने का होता है। मन को एक, कैसे बोलूं जो समझाऊं मैं उसको। अब से आप अखबार पढ़ते हैं तो आप कभी कभी मन आपका शांत नहीं होगा अखबार पढ़ के। जब भी कभी ना कभी तो पढ़ा ही था, एक जमाने में हम लोग कौवे थे तो पढ़े थे ना। और देखो पढ़ने के बाद कैसा लगता है। आप देखो भागवत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मन कितना प्रसन्न हो जाता है। और यही आप न्यूज़पेपर पढ़ ली सुबह, एकदम मन से बोरिंग खट्टा सा हो जाता है। तो वो केवल मन को शुद्ध, हाँ शुद्ध करने वाली बातें, ये बात होती है। ठीक है, ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता है। ये समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है काव्यात्मक रूप से, लेकिन उसमें भगवान की महिमा तो है नहीं। ऐसा पद्य या गद्य, पद्य मतलब कविता, गद्य मतलब, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, गद्य मतलब ऐसे, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। जैसे शव को अलंकृत करने से कोई फायदा नहीं है, उसी प्रकार से, और शव तो अपवित्र ही होगा, उसी प्रकार से सारी वाणी अपवित्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान हैं, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। ये साहित्य मृत शरीर के समान अपवित्र है, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए, मतलब जिस साहित्य में भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, तो भूतों के लिए होता है। भूत होते ना मरे हुए, उसी प्रकार से ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रायः इन उसका जो टाइटल दिया जाता है किसी भी चीज का, उससे आपकी एक जिज्ञासा जागृत होती है। अगर ये नहीं सुना है तो ये सुनो, अगर इसको देखा नहीं तो कुछ नहीं देखा, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो लोगों की जिज्ञासा होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसको अतृप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी अपने कौवे वाले जीवन बता रहा हूं। जब हम लोग पहले बचपन में सीरियल वेल देते थे, तो सीरियल के अंत में बोलते थे अब इसके बाद क्या होगा, ऐसा करके छोड़ देते थे। तो फिर अगली बार हम जो है, हमारे लिए वो उशनीय हो जाता था, कमनीय हो जाता था कि अगली बार क्या होने वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि बार बार हम चैनल चेंज करते रहते थे, हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसा तो नहीं कि इस श्लोक को आपने कभी जाना नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन जितनी बार इन श्लोकों की चर्चा होते हैं, हम सुनते हैं, मन में स्मरण करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि ये लाइव है और वो सारी चीजें डेड हैं जो भगवान के वश से यश से पूरित नहीं होती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श यानी मानदंड को बनाए रखते हैं। इस लाइन को समझ में आया अर्थ? स्वैच्छिक सेवा का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा से कृष्ण की निरंतर सेवा करते रहते हैं। जैसे कि हंस अपनी इच्छा से ही सरोवर में आनंद लेता था, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से ये दिव्य जो भक्त हैं, दिव्य पुरुष हैं, जो लोग जिनकी दिव्य चेतना है, वो अपनी इच्छा से कृष्ण कथा में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे उपस्थित कोई भक्त को पैसे तो ना मिल रहे हैं, ना सुनने के ना बोलने के। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, हमारे सर ने दिया था कि हम लोग समय जाया करते थे गीता सुनने के लिए। तो तुम लोग गीता सुनने आए हो तो क्या उससे तुम्हें डिग्री मिलेगी? क्या उत्तर है? नहीं मिलेगा। ना कोई तुम्हें नौकरी मिलेगी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम सुनने आते हो। और यदि तुमको डिग्री और नौकरी ना मिले, अगर आपको इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं और भगवान करे मिल जाए जो भी है, लेकिन अगर मान लीजिए वो नौकरी ना मिले जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। एकदम एकदम स्पष्ट सोचिए।
जिस वस्तु को आप पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उससे पैसा नहीं मिले तो हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि उसमें कोई सुख नहीं है। और हम यहाँ जब पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ना हमको पैसा मिलेगा ना कुछ और चीज मिलेगी, लेकिन हम फिर भी सुन रहे हैं क्योंकि हमको सुख मिलेगा और मिल रहा है। डज इट मेक सेंस? तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए, तो क्यों ना मैं अपना अधिक से अधिक जीवन या अधिक से अधिक समय कृष्ण कथा में लगाऊं। डज इट मेक सेंस? रोटी पानी का जुगाड़ हो गया अगर मंदिर में रह रहे हैं है कि नहीं? और मैं प्राय ब्रह्मचारियों को ऐसी सेवा देना चाहता हूं जिससे वो कृष्ण कथा भी करते रहे। जैसे भी हमने भक्तों को बोला कि भाई आप एनवेलप में डालिए वो लेटर, तो उसमें क्या सोचना है? कुछ भी सोचना नहीं है। ऐसी सेवा मिल जाए तुरंत पकड़ लेना चाहिए। ना किसी से बात करनी है, ना कोई प्रजल्प है, ईयरफोन लगाइए, कृष्ण कथा अवेलेबल है, सुनते चले जाइए। और जितनी बार कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण के करीब जाते जा रहे हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुरोचता। मेरे से आप व्यक्तिगत पूछिए, मैं आपकी सारी सेवा चेंज कर दूंगा। आप ये बोलो प्रभु 4-5 घंटे सेवा करना चाहता हूँ जिसमें मैं सुन सकूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी व्यवस्था कर दूंगा कि आराम से सुन सकते हैं। मुझे कोई ब्रह्मचारियों से कोई अपेक्षा नहीं है। और इस प्रभुपाद को एकदम स्पष्ट भागवत गीता में लिखते हैं, ब्रह्मचारी अपने आप को, एक शुद्ध ब्रह्मचारी अपने आप को भौतिक वाइब्रेशन से दूर रखता है। वही भौतिक वाइब्रेशन हमारे हृदय में कान के द्वारा प्रवेश करके हृदय में भोग की इच्छा निर्माण करते हैं। तो इस विवेक को हमें धारण करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कौन सा विवेक? कि मेरे कान को मैं डस्टबिन से और खराब जी टॉयलेट नहीं बनाऊंगा कि नहीं और अपने हृदय को चैम्बर नहीं बनाऊंगा जहां पे सारा का मल इकट्ठा होता, और वो भी पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाऊंगा, कोई भी आकर के मल त्याग कर दे सुलभ शौचालय नहीं बनाऊंगा, कोई भी आके कुछ भी बोलता रहे। पूरा अधिकार है, कोई भक्त आपको चाहे सीनियर हो चाहे कुछ भी हो, आपसे गंदी बात बोल रहा है, गंदी मतलब कृष्ण कथा के संबंध या सेवा के संबंध में नहीं बोल रहा है, आप मना कर दिए, हमें नहीं सुनना प्रभु जी, कोई नहीं रोक सकता आपको, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, लेकिन ध्यान देना होगा, प्रसंग देखना है। अगर मान लीजिए पूछ रहे हैं प्रभु जी आज रोटी बनी कि नहीं बनी, प्रभु जी इसमें कृष्ण कहाँ है? अरे भाई वो कृष्ण के भोग के लिए जा रहा है, तो इसलिए वह भी भगवान की सेवा के संबंध में। ठीक है, ओके। कहाँ थे हम लोग? यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। मतलब कौन सी चेतना? कृष्ण चेतना। वो शरीर के लिए भोग प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता। सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां। ये दिख रहा है, समझ में तो आ गया? दिख रहा है आपको? उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं बार बार इसको बोलता हूं कि सारी सरकारें बड़ी चिंतित हैं कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, कि नहीं? लेकिन एक भी सरकार को चिंता नहीं है कि जो लोग नहीं मर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उतनी चिंता है आपको मतलब सरकार को, और उनको खुद भी चिंता नहीं है। किसी भी, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में किसी भी सरकार को चिंता नहीं है कि लोग कृष्ण कथा नहीं सुन रहे, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ भी चिंता नहीं है। वो कोरोना से नहीं मरेगा तो किसी और चीज से मरेगा, लेकिन वह तो दुर्गति को प्राप्त होगा ना, अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेगा तो। वह चिंता नहीं है लोगों को। लेकिन भक्तों को चिंता होती है। वो जानते हैं कि कृष्ण कथा व्यक्ति अगर अनजाने में भी सुनता है तो उसका लाभ होता है। आज ही हम देख रहे थे, जैसे हमारे रोटी बनाने वाले भक्त जो है, महाराज जी कथा सुन रहे थे तो उनको समझ में आ रहा था, अच्छा हाँ धुंधुकारी ये और वो बड़े सुखी हो रहे थे। बना रहे रोटी, लेकिन वो हमने कथा लगा दी तो बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ अच्छा वो उसकी धुंधुकारी की माँ जो है वो ऐसी थी वैसी थी, सब समझ में आ रहा है उनको। तो बहुत पढ़े लिखे नहीं कह सकते, लेकिन कृष्ण कथा है ही ऐसी कि सबको सुखी देने वाली। एक जगह भक्ति रसामृत सिंधु में आके नारद मुनि कीर्तन कर रहे हैं, तो बलराम जी की जो नीली धोती है वो सफेद हो जाती है, और शिव जी का जो नीलकंठ है वो जहर जो था वह भी वो लाइन चली जाती है, तो पार्वती वहां से भाग जाती है, कहते ये मेरे पति नहीं है। इस प्रकार से कृष्ण कथा पवित्र करने वाले, जगत पवित्रम प्रगणित करे चित। सोचिए पूरे जगत को पवित्र करने वाला है, तो हमें कितना असंलग्न होना चाहिए इसमें। और अब तो सब कुछ उपलब्ध है। महाराज बोलते हैं साक्षात सुनना चाहिए और बाकी टाइम कान में भरते रहना चाहिए फोन के माध्यम से। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां पे तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वेश्यागामियों का आनंद है। देखिए कितना कठोर बोल रहे हैं सब। बाह्य रूप से बहुत बड़ा लीडर लगेगा, लेकिन हृदय में उसके केवल इन्हीं विषयों को भोगने की इच्छा रहती। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त
कर लिया है, वो सार तत्व है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। कोई किसी का प्रश्न है किसी भक्त का? यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी को। इजी वाला प्रश्न करना, कठिन वाला नहीं। हाँ, इजी कृष्ण है। यस प्रभु। कंफ्यूजन है प्रभु जी। हाँ, लाइक अदर पुराण आदि को बायस तीर्थ कर देना, ये आपने देखा, आपने ध्यान दीजिए, देखिए। नहीं, हाँ, मगर ना प्रभु जी, देखिए ना श्रीधर स्वामी ने डायरेक्ट एक्सप्लिसिट बोला है, ना प्रभुपाद जी ने। आप चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ लीजिए। नहीं, और देखिए ना, शास्त्र जितने भी पुराण है परोक्ष रूप से और गूढ़ रूप से तो भगवान की महिमा ही बोलते हैं ना। आप देखिए, यही बात बोल रहे हैं, चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं कि जिसमें स्पष्ट रूप से भगवान का यश नहीं है, पुराण के जिस भाग में, मैंने इस बात को पहले क्लियर कर दिया था कि भगवान का यश अगर है तो वो स्थान कवों का स्थान नहीं है। लेकिन अब अगर ये वर्णन है कि आप ये स्वर्ग कर्म कांड कीजिए और उसके द्वारा आपको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, तो एक कामी पुरुष तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो रहा है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? बोले ना वैश्यगामी अप्सराएं क्या वैश्य हैं या पतिव्रता स्त्री होती हैं? वैश्यगामी केवल यहाँ मत लीजिए आप। वैश्यगामी वैश्या केवल यही होती हैं कि वहां पे भी होते हैं, भले उनको वैश्य बोलते नहीं है, लेकिन अप्सराओं का कोई लिमिट होता है। अप्सराओं का भोग करने, अरे आप ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन आजकल तो इस प्रकार से कोई स्वर्ग के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन प्राय जब जो लोग याज्ञिक क्या कहते हैं, कर्मकांडी लोग होते हैं, क्या वो बोलते हैं, भगवत गीता का क्या श्लोक है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा वेद में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या श्लोक है बताएंगे जरा? नहीं, कर्मण्य वाद का असर कुछ भी बोल देंगे। एक श्लोक है इसमें वो बोलते हैं भगवान गीता में कि अरे नहीं न, अभी श्लोक याद, एक श्लोक है अभी हम लोग पढ़े थे उसको, 9वें अध्याय में पढ़े थे कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वेद विद करके इस प्रकार से श्लोक है। वेद विद नहीं है, वेद वाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा भोगेश्वर प्रतिमा से करके श्लोक है। मतलब केवल कामनाओं से युक्त है, उसको गर्हित माना जा रहा है, जीव को सुखी नहीं करने वाला नहीं है। क्या कामना है? भोग प्राप्ति कामना। तो भाई मेरा क्या अधिकार है? आप जाके झगड़ा चक्रवर्ती पास से कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि वह स्थान निंदा जैसा नहीं है प्रभु जी, ऐसा लग रहा है। शास्त्र की निंदा हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई। देखिए नारद जी के समय, पहले सिंपल सी बात सोचिए, नारद जी के समय और व्यासदेव जी के समय न्यूज़पेपर था? न्यूज़पेपर तो था नहीं, तो न्यूज़पेपर की बात ही नहीं हो रही है। सब काम ही कामे पुरुष, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है वहां पे। अगर केवल भगवान की महिमा का वर्णन होता तो नारद जी वही बात बोलते ही, क्योंकि भगवान की महिमा का यश आपने पूरी तरह से वर्णित नहीं किया है। तो वेद में भी अगर आप अभी पढ़ेंगे, वेद में एक उपनिषद का एक श्लोक आता है, उसमें भी पराविद्या है और अपराविद्या है। मैं श्लोक भेज दूंगा, कोटेशन दिया गया था उसमें। तो पराविद्या ही जीव का कल्याण करने वाली है। भागवत को इसीलिए तो बोला गया है, क्या है? अमल शास्त्र है। अमल शास्त्र मतलब अन्य शास्त्र में कुछ मल है, कुछ गंदगी है। कौन सा है गंदगी? क्या है वो श्लोक 1.1.2? धर्म प्रोजित, चीटिंग धर्म है उसमें। तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप जानते हैं कि क्यों उसका वर्णन हुआ है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि वह व्यक्ति कामी है, इसलिए बोला गया है, उसको इस प्रकार के नियम बताए गए हैं ताकि वह भोग की तरफ उन्मुख होते हुए भी कम से कम वेद को माने और वह आगे प्रकृति करे। उसको तो वर्णन अभी आ जाएगा। और उसके बाद अभी आप ये छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं कि नष्कर में अभी आने वाला है, नष्कर में अभी अच्युत भाव वर्जितम। अगर ब्रह्म का अनुसंधान भी कर रहे हैं जिसमें अच्युत भाव नहीं है, तो न शुभते ज्ञानम अलम निरंजनम, उसको भी अच्छा नहीं मान रहे। तो जब ब्रह्म ज्ञान को अच्छा नहीं मान रहे हैं, जिस भगवान की महिमा नहीं हो, तो फिर कर्म कांड को क्या मानना, जिसको जो शुरुआत से ही अभद्रम ईश्वर, अभद्र है वो। तो भक्ति की दृष्टि से, शुद्ध भक्ति की दृष्टि से सब खराबी है। हाँ, उस दृष्टि से अगर आप देखिए भाई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और भोगों में पड़ा हुआ है, तो कुछ कर्म कांड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ठीक ही है। लेकिन भक्ति की दृष्टि से, जीव को संतुष्ट करने की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जब मुझे लग रहा था ऑब्जेक्शन आ सकता है, लेकिन ये मेरे वचन नहीं है। आप वापस जाकर के टीका चक्रवर्ती बात कर देखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन पुराणों में, किसी भी पुराण में भगवान की महिमा का वर्णन है, वह कवों का स्थान नहीं है। लेकिन जिसमें भगवान की कथा प्रसंग में भी भगवान का वर्णन नहीं है, तो फिर वह कवों का स्थान है। आप इसको कभी चीजें कभी क्लास में तुरंत समझ में नहीं आती, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टॉप हियर। हाँ, दीजिए इनको। ऑन करिए माइक को। प्रभु जी, हम लोग अभी एक पढ़े यहाँ पे, प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। तो इस कंसेप्ट से मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ। जैसे कि मैं ऐसा कोई प्रसंग की चर्चा कर रहा हूँ मायावादियों को,
और लेकिन उस प्रसंग में भगवान का जिक्र है नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि उस प्रसंग के जरिए वो फर्दर आ सकते हैं इन चीजों में। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा तो था ना, क्या वो यस उसको मैं मृत समान नहीं समझेंगे ना? नहीं नहीं, क्यों मृत समान समझेंगे भाई? आप अगर मान लीजिए किसी से भगवान का यश बोल रहे हैं कि भगवान साकार हैं, तो भगवान का यश है ना। अगर आप ये स्थापित करना चाहते हैं, और प्रभुपाद तो बार बार यही बोलते रहते हैं, आप महाराज के लेक्चर सुनिए, इतनी में खूब बोलेंगे निराकार के वादियों को, खूब भर्त्सना करते हैं कि ये लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं। तो अगर आप ये स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान साकार हैं, तो ये तो भगवान का यश को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, याम इमाम पुष्पिताम, ओके, यस।